वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वाटर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। देखो, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अब देखो हमारी अर्थ पर कितने परसेंटेज पानी है, कितने परसेंटेज पर लैंड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ का 3/4 सरफेस है ना, वो किससे कवर है? वाटर से कवर है, यानी कि 3/4 सरफेस पर पानी ही पानी है। ठीक है, बाकी ये जो हिस्सा बचा है यहाँ पर क्या है? सिर्फ लैंड है। ओके, देखो, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज। लेकिन देखो, पानी तो बेशक हो इतना 3/4 एरिया पर, लेकिन क्या है, हम इसका सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही यूज कर सकते हैं इस पानी का। ठीक है, दिस फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? देखो, जो सरफेस रन है, जैसे कि मान लो कि जब प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश आती है, तो फिर जो सरफेस पर जब पानी फ्लो करता है, एक तो वो होता है हमारा फ्रेश वाटर और एक होता है हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो देखो हमारी अर्थ पर 3/4 पार्ट पर तो क्या है? पानी है, लेकिन सिर्फ हम कुछ परसेंटेज पानी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखो, जो हमारा वाटर है ना, वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि हम इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। चलो देखते हैं। देखो, जैसे ही क्या होता है, बारिश आती है, व्हेन इट रेन्स हेवीली। ठीक है, अब देखो, जैसे ही क्या होता है, बारिश आती है, तो फिर क्या होते हैं? स्ट्रीम्स बनते हैं, स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। देखो, मान लो कि यहाँ ऐसे बारिश हुई है, तो फिर ऐसे जो स्ट्रीम्स बनते हैं छोटे छोटे, आपने भी देखा होगा, जब बारिश आती है तो छोटी छोटी नदियां सी बन जाती हैं, स्ट्रीम्स बनते हैं। तो फिर क्या होता है? वो सारा पानी कहाँ पर आ जाता है? सी में आ जाता है, समुद्र में जाकर मिल जाता है। ठीक है, मूव इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ। ठीक है, और वो कहाँ पर मिलता है? फाइनली द वाटर गो बैक टू द सी। फिर वो क्या करता है? सी में जाकर मिल जाता है, पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। फिर क्या होता है? देखो, इवापोरेशन होता है उसका। ठीक है, और फिर जो इवापोरेशन होता है वो क्या होता है? कंडेंस हो जाता है, उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जिससे कि क्या होता है? बारिश हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब पानी का इवापोरेशन होगा, जो गर्म हवाएं जो ऊपर जाएंगी, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, फिर क्या होगा? बारिश होगी। ठीक है, फिर से यही प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होगा, फिर से बारिश होगी, फिर से ये पानी समुद्र में जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखो, दिस साइक्लिक जर्नी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, आपको ये साइकिल अच्छे समझ में आई होगी। देखो, क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब भी बारिश होती है तो पानी किस में मिलता है? समुद्र में जाकर मिलता है। फिर से वहां पर उसका क्या होता है? इवापोरेशन होता है, फिर से वो ऊपर जाकर कंडेंस होता है पानी, फिर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होती है। यही साइकिल क्या होती है? रिपीट होती रहती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, आगे देखते हैं। देखो, वाटर स्कैरसिटी। अब देखो, हमारे अर्थ पर इतना पानी है, तो फिर वाटर की कमी क्यों है? स्कैरसिटी क्यों है? देखते हैं। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर विद वाटर एंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखो, हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर है? वाटर से कवर है, और जो वाटर है हमारा, वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम इसको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर एक बार खत्म हो जाए तो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है? वाटर स्केर्सिटी है। देन हाउ इट इज दैट कंट्रीज एंड रीजन अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। लेकिन फिर भी हमें पानी की कमी क्यों है? ठीक है, चलो देखते हैं। Why it is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in the absolute water scarcity। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 2025 तक 2 बिलियन लोग वाटर की कमी को महसूस करेंगे, वाटर स्केर्सिटी को फील करेंगे। ठीक है, अब देखो, 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशन। देखो, जो हमारा ओशन है ना, वहां पर कितना परसेंटेज पानी है? 96% पानी कहाँ पर है? हमारा ओशंस में है, समुद्र में है। ठीक है, ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर। सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है? 2.5% ही हम यूज कर सकते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, अब देखो, नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर। अब ये 2% है ना, इसका भी 70% वाटर कहाँ पर है? ओकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। वहां आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है। अब देखो, 2.5% ही तो क्या था? हमारा सिर्फ फ्रेश वाटर था, उसमें भी 70% कहाँ पर है? आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है। ठीक है, अब देखो बचा कितना? वाइल ए लिटिल 30% इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड एक्यूफायर। सिर्फ हम 30% यूज कर सकते हैं, 2.5% का भी 30% हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचो, हम सिर्फ 30% ही यूज कर रहे हैं, अगर हम पूरा 100% यूज करें तो डूब जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अब हम देखते हैं, इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। हमारे जो इंडिया है वहां पर कितनी बारिश होती है? 4% बारिश होती है एक साल में। ठीक है, इंडिया रैंक 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनएम। जो हमारा इंडिया है उसको कितनी रैंक मिली है पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि एक पर्सन के पास कितना पानी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को रैंक मिलती है हमारी 133।
ठीक है। रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। जो हमारा रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है इंडिया का, वो कितना है? एस्टिमेटेड 1897 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब देखो, वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्केर्सिटी के लिए हमें जो मैनेजमेंट करना चाहिए, जो कंजर्वेशन के लिए, वो क्या क्या है? द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन। अब देखो, अब जैसे ही मान लो मैंने आपके सामने कहा कि वाटर की कमी, वाटर की स्केर्सिटी, आपके दिमाग में सीधा कहां पर जाएगा? वहां पर वो एरिया जहां पर क्या होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, जहां पर महिलाएं आज भी अपने सर पर मटके रखकर पानी लाती हैं। देखो, वी विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। हम राजस्थान के डेजर्ट को विजुअलाइज करते हैं। जब भी हमें पानी की कमी का ये शब्द सुनता है, तब हम सीधा, हमारा दिमाग कहां पर जाता है? राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, एंड वुमेन बैलेंसिंग मेनी मटकास यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। ठीक है, यानी कि वो काफी दूर तक जाती हैं पानी को लाने के लिए, अपने सर पर रखकर वो पानी को स्टोर करती है। ठीक है, अब देखो, वाटर स्केर्सिटी इन मोस्ट केसेस इज काज्ड बाय। अब देखते हैं कि वाटर स्केर्सिटी कैसे होती है, क्या कारण है इसका? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हम पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। मान लो कि आपके घरों में आपकी मम्मी कपड़े धो रही है या फिर बर्तन साफ कर रही है, मान लो कि बीच में कोई और काम आ गया, उन्होंने जो टैप है उसको खुला छोड़ दिया, तो फिर जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो ओवर यूज हो रहा है, उसके कारण भी क्या होती है? वाटर की स्केर्सिटी होती है। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देना कि आप कहीं पर जा रहे हो और जो टैप है वो ओपन है, तो उसको बंद करना। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी को बचा सके। ओके। एक्सेसिव यूज, काफी ज्यादा यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आगे देखो, आगे हम देखते हैं, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। अब देखो, जो हमें फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलता है? प्रेसिपिटेशन से मिलता है। जब बारिश होती है तब फ्रेश वाटर आता है। सरफेस रन ऑफ एंड अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो, और जो सरफेस के ऊपर होता है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब देखो, वेयर इज देन वाटर स्केर्सिटी लाइकली टू ओकर। तो फिर जो वाटर स्केर्सिटी है वो कैसे दिखाई देगी? इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस एक एरिया पर बहुत ही ज्यादा क्या हो, वाटर रिसोर्सेज हो, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है? वाटर की स्केर्सिटी है। बिल्कुल हो सकता है। देखो, हम पढ़ते हैं सिटीज के बारे में, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सिटीज। सिटीज में कैसे कैसे शॉर्टेज है वाटर की। Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. अब देखो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? पानी का यूज होगा। ठीक है, वाटर की ज्यादा डिमांड बढ़ेगी एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, यानी कि सभी लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स, लार्ज पॉपुलेशन का क्या मतलब है? मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनके लिए जो हम फूड को प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी क्या होगी? पानी की नीड होगी। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन मींस मोर वाटर। ठीक है, अब देखो, मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। अब देखो क्या होता है, ज्यादातर जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनके खुद के कुएं होते हैं, खुद के ट्यूब वेल्स होते हैं फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस, अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, hence to facilitate higher food grains produce water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry season agriculture। अब देखो, जो फार्मर्स हैं, जिनके खेतों में खुद के कुएं लगे हुए हैं, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं? अच्छी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि मेरी फसल बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही अच्छी हो, इसके कारण क्या करते हैं? वाटर का ज्यादा यूज करते हैं। काफी लंबे टाइम तक अपने खेतों में पानी देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? ज्यादा यूज होता है वाटर का। ओके, इट मेन लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। इससे क्या होता है? जो हमारा वाटर लेवल है ग्राउंड का, वो क्या होता है? फॉल होता है, नीचे गिरता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।